तमाम कोशिशें करने के बाद भी अगर आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्ख़ा बताने वाली हूँ जिससे कि आपका जो वज़न है बहुत ही तेज़ी से कम होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये वीडियोस देखिए। पहले मेरा भी वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था, पेट इतना ज़्यादा मतलब कि छाती से भी ऊपर पेट मेरा दिखता था। एंड अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो वज़न है स्पेशली पेट जो है बिल्कुल अंदर हो चुका है। और अब मैं अपनी पसंद की जो भी ड्रेसेस है वो पहन सकती हूँ। स्पेशली सूट्स, आप सबको पता ही होगा कि लेडीज़ लोगों को सूट कितने ज़्यादा पसंद होते हैं और अगर सूट की अच्छी फिटिंग नहीं होती है तो फिर वो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा बेकार नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मेरा ये जो कुर्ता है वो बिल्कुल मेरे को ढीला हो चुका है, मतलब बिल्कुल सही फिटिंग का हो गया है। पहले यही बिल्कुल टाइट होता था, बिल्कुल भी मैं इसको पहन नहीं पाती थी। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे सूट जो है ना वो कबर्ड में रह जाते हैं जिनको हम फिर कभी दोबारा पहन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मोटापा चीज़ ही ऐसी है। एक बार जब आपको मोटापा होने लगता है तो बस वो बढ़ता ही चला जाता है, कंट्रोल होने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं लेता है। अगर आप इतने ज़्यादा मोटे हो गए हो कि आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है तो आपको आज का ये जो नुस्खा है ये बहुत ही काम का होने वाला है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही मैं आपको एक कोई ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसको खाने से आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाए, आप खा ना पाएँ, स्वाद ना हो। जो आप घर पे खाते हैं बस उसी में जो चेंज मैं बताऊंगी वो आपको करना है। एंड आपको लेना है दही। दही के अंदर एक खाली चीज़ आपको मैं बताने जा रही हूँ जो आप डाल देते हो तो आपका यही जो खाना है जो आप नॉर्मल डेली खाते हो, दाल रोटी सब्जी भाजी जो कुछ भी खाते हो ना, बस उसके साथ ये जो कटोरी दही मैंने लिया है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी आपको ये चीज़ ऐड करनी है। एंड आपका जो वज़न है वो बहुत ही तेज़ी से कम होने लगेगा, पेट बिल्कुल अंदर हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा। तो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ इसको जो मैं बताऊंगी ना तो सही से सुन लेना। अगर आप सही तरीके से इसको पूरा फॉलो नहीं करोगे तब भी रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आपको बस बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देख लेना है, पूरा देख लेना है और कहीं पर भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। और जिस तरीके से मैं बताऊंगी वो सारी चीज़ें एज इट इज़ आपने फॉलो कर लेनी है। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही जब आप इसको रेगुलर करोगे तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो गए हैं। बाकी फिर आप रेगुलर जब फॉलो करोगे तो कुछ ही दिनों में आप भी बिल्कुल स्लिम हो जाओगे। जो लोग एक बार फर्श पे बैठ जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, मतलब वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो भी दौड़ने लगेंगे, चलने भागने लगेंगे। और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने रेगुलर करना शुरू कर दी तो आपकी जो बॉडी है एक तो फ्लेक्सिबल बनती है, बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हो एंड आपकी जो बॉडी है बिल्कुल एकदम स्लिम टोन में आ जाती है। क्योंकि देखो जो मर्जी आप खा लीजिए, जितनी मर्जी डाइटिंग कर लीजिए, डाइटिंग कभी भी लाइफ में नहीं करनी है, क्योंकि डाइटिंग जब आप करते हो तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। हमारी बॉडी को हर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो अगर आप कहीं पर भी डाइटिंग करके जैसे बोलते हैं कि भाई कार्ब्स को हटा दीजिए, फैट बिल्कुल नहीं खाना है, अगर ये सब चीज़ें आप करने लग जाते हो तो उसका असर हमारी बॉडी में एकदम तो नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे फिर बहुत ही बुरे असर देखने को मिलते हैं और आप गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो सकते हो। तो डाइटिंग नहीं करनी है। मैंने कभी लाइफ में डाइटिंग नहीं की और मैं अपना वज़न, अगर आपको नहीं हो भरोसा तो आप मेरा ब्लॉग चैनल देखिएगा। मैं मेरा वज़न बहुत बढ़ा भी लेती हूँ, कम भी कर लेती हूँ। तो बिल्कुल मतलब कि मैनेज जब मुझे करना होता है कि नहीं बिल्कुल एकदम स्लिम दिखना है तो उस तरीके से भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं है जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो करना क्या है, आपने आप जो भी रोटी खाते हो, जैसे ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ताकि सारी चीज़ें आपके सामने ही हो, ये मैं आपके सामने ही फिर अपनी थाली बना करके लेकर के आ गई हूँ। तो देखो, एक तो आपकी थाली में वैरायटी होनी चाहिए जब भी आप, चाहे से ब्रेकफास्ट है या फिर आपका लंच है। और डिनर जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। डिनर जितना आप लाइट रखोगे, जितना आप जल्दी सोने से पहले कर लोगे, उतना ही आपको फ़र्क जो है अपने वेट में दिख जाएगा साफ साफ ही। 2 दिन आप करके देखिएगा, आपको दिख जाएगा कि वाकई में रिजल्ट मिल रहा है। और जब हमें रिजल्ट मिलता है तो हमें मोटिवेशन मिलती है। तो इसीलिए मैंने वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए कि ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि देखिए जी वज़न बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो हम
ह्यूमन बॉडी है, खाने के भी शौकीन होते हैं और खाने ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ में खुद को इतना पक्का नहीं बांधना चाहिए कि हम फिर एकदम से छूटें और फिर बहुत ज़्यादा जंक खा लें या कुछ भी, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, चाहे से मीठा है या कुछ भी है, तो फिर तभी हमारा वज़न जो है इंस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइटली कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थाली लेकर के आई हूँ और देखो, जब भी आपको वज़न अपना लूज़ करना है तो आपको अपनी प्रोटीन का खास ख्याल रखना है। अगर प्रोटीन एनरिच्ड डाइट नहीं लोगे तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारी जो है ना साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू होते हैं और न्यू मसल्स के लिए प्रोटीन का बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमें वज़न घटाना है तब भी और जब हमें वज़न बढ़ाना होता है तब भी आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे प्रोटीन शेक्स लोग लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, जिनको बॉडी बनानी होती है। तो दोनों ही इनकी मांसपेशियों का निर्माण बहुत ज़रूरी है और जब आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो तब भी न्यू मसल्स बनाने के लिए, जो मसल्स हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है। तो शॉर्टकट में यही है कि अगर आपको यूथफुल बने रहना है, सुंदर दिखना है, अच्छे बाल चाहिए, अच्छी स्किन चाहिए और बॉडी भी आपकी स्लिम चाहिए, तो प्रोटीन का खास ख्याल रखना है अपनी डाइट में। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मेरी थाली, इसमें प्रोटीन मतलब मैंने पूरा बैलेंस एक डाइट बना करके प्रोटीन का खास ख्याल रखा है। तो क्या क्या है इसमें, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए, ये दाल है और ये दही है, जिसके अंदर आपको जो 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 चुटकी ऐड करना है वो मैं बताऊंगी। प्लस मैंने सैलेड ले रखा है क्योंकि फाइबर बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका गट हेल्थ सही नहीं होगा तो आप जो मर्जी खाइए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन आपके ऊपर वो दिखेगा नहीं। जैसे बहुत बार ऐसा भी कहते हैं लोग कि भाई हमने तो सब कुछ ट्राई करके देखा, हमने डाइटिंग करी, हमने एक्सरसाइज करी, लेकिन फिर भी हमारा वजन जो है वो ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी गट हेल्थ को नहीं सुधारोगे तब भी फिर आपका जो वजन है उसके ऊपर कोई असर आपको देखने को नहीं मिलता है। भले ही आप जितना मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जिम जा लो, जिम जाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। घर पे ही मैं आपको बता दूंगी कि करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये रोटी ले रखी है जो कि मल्टीग्रेन रोटी है एंड दाल हो गई, ये साथ में सैलेड हो गया। तो ये चीज़ें आप चाहे से ब्रेकफास्ट कर रहे हो या फिर लंच कर रहे हो, ये आपकी थाली में होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो दाल ली है और साथ में दही लिया है, तो दोनों में ही प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। सलाद में भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाएगा, रोटी में भरपूर मात्रा में मुझे फाइबर मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, जो भी मतलब कि मेरी नीड है एक ब्रेकफास्ट या फिर लंच में, वो सारी इससे फुलफिल हो जाएगी। अब बात आती है कि वैरायटी, मतलब अगर आपने सुबह मॉर्निंग के नाश्ते में सब्जी ली थी, रोटी ली थी, दही आपको लेना ही है। आपको सुबह ब्रेकफास्ट में भी लेना है और लंच में भी लेना है, डिनर में दही नहीं लेना है। अच्छा, और सैलेड भी आपको लेना ही है, ठीक है। तो वैरायटी करनी है आपने कि अगर सुबह आपने दाल ली थी या फिर आपने दिन में दाल ली है, तो आप जो सेकंड मतलब चाहे से आपका ब्रेकफास्ट हो गया या फिर लंच हो गया, उसमें आप सब्जी रोटी का कॉम्बिनेशन बना दें। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग खुद से जो भी आपके घर में पकता है, क्योंकि ये तो है ही, सब घर में हमेशा वैरायटी ही रहती है। ब्रेकफास्ट के लिए हम कुछ और बनाते हैं, लंच के लिए कुछ और बनाते हैं, डिनर के लिए कुछ और। तो उस तरीके से वैरायटी अपनी थाली में हमने ली। हाँ, एक और चीज़ की बहुत बार ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं कि क्या हमें चावल बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, और मोस्टली लोग ये करते हैं कि चावल बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, छोड़ ही देते हैं, या फिर ब्राउन राइस की तरफ चलते हैं। तो ब्राउन राइस जो होते हैं वो थोड़े से मतलब टेस्ट वाइज थोड़े से फीके से होते हैं। बेस्ट चीज़ है अगर आप ब्राउन राइस खाते हो, लेकिन मोस्टली लोग खा नहीं पाते। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे इतने बेस्वाद और इतने बेकार लगते हैं कि मैं नहीं खाती हूँ, और मैं वाइट राइस ही खाती हूँ। और मैंने ये देखा है कि वाइट राइस खाने से ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा। अब देखो नीचे साउथ में जाइए, वो मैक्सिमम चावल का ही इस्तेमाल करते हैं। कोई इडली डोसा जो कुछ भी है, मतलब चावल तो उनके खाने में होते ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो कितने स्लिम होते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं है कि आपने हर चीज़ की ज़रूरत है तो आप राइस भी खाइए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपना जो पोर्शन है उसको अपनी जितना आपका बॉडी वेट है, जितनी आपकी पूरी दिन की एक्टिविटी है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग लेना है। मतलब कैलोरीज भी हमें उसके ही हिसाब से लेनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपको लेना नहीं है, लेने में आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं ब्रेकफास्ट की थाली अपनी लेकर के आई थी। सुबह ही आज हमने दाल बना ली थी तो मैं दाल लेकर के आ गई। बाकी लंच में थोड़ा सा मैं कोई भी जो भी हरी सब्जी होगी वो बना लूँगी, तो थोड़ी अलग वैरायटी हो जाएगी। तो अब देखिए जी, इस तरीके से आप भी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रही थी कि देखो, रोटी आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ही है मेरे यहाँ पे, मैंने एक ही रोटी ली है। अगर लंच में मुझे राइस भी लेने होंगे तो बस इतने थोड़े से मैं राइस यहाँ पे लूँगी, ठीक है। और सुबह अगर मैंने रोटी ली है तो मैं मतलब अपने हिसाब से आप जो है ना चीज़ों को
एडजस्ट कर सकते हो कि सुबह आपने क्या खाया था, उसी हिसाब से आप लंच में थोड़ा सा अलग वैरायटी कर लेंगे। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि ये जो आपकी थाली है, अब इसमें ये जो मैंने रोटी ली है, ये आपको एज इट इज़ नहीं लेनी है। मोस्टली हमें आदत होती है कि अच्छा सुबह निकल रहे हैं, जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड या जो भी अपने घर के कामकाज होते हैं, तो मॉर्निंग का टाइम जो होता है बहुत ही बिजी सा टाइम होता है। इस टाइम पे हम मोस्टली क्या करते हैं कि ये देखिए इतने बड़े बड़े से बाइट लेंगे और फटाफट से मतलब चबा करके खा जाएंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब यही खाना जब आप ये जो आपके एक बाइट है, इसको देखो ये बहुत बड़ा है, इसके हमने इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। अब देखो अगर आप ये चीज़ पहले ही कर लेते हो तो आपके लिए भी सही रहता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है ना कि क्योंकि ह्यूमन नेचर है, तो हम फिर भी ना चाहते हुए भी क्या करेंगे कि दोबारा, चाहे से हमने इतने छोटे छोटे बाइट ले लिए, मतलब ये काट लिए रोटी के टुकड़े, लेकिन नेक्स्ट कोई ना कोई टुकड़ा तो हम बड़ा सा ले ही लेंगे। तो आप इसके लिए सबसे बेटर सॉल्यूशन मैं बताती हूँ कि आपने रोटी ली, इसके पहले ही ऐसे छोटे टुकड़े कर लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ सारी रोटी के टुकड़े करके। तो इस तरीके से आप पहले से ही इसके छोटे टुकड़े जब कर लोगे तो ऑब्वियसली कि आप इतना ही इसको लोगे और चबाओगे। तो बोलने का मतलब ये है शॉर्टकट में कि आपको इस रोटी के टुकड़े को 32 बार चबाना है, जो भी आपकी ये दाल रोटी है, और इतना चबाना है कि आपको ये फील हो कि अब ये जो आपकी रोटी है एक तरह से पानी बन गई है मुंह के अंदर ही, ठीक है। जैसे मतलब आपकी दही है जिसको कि आपको चबाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस तरीके से आपकी ये रोटी भी बन जाए आपके मुंह के अंदर ही। जो आंतों मतलब जो दांतों का काम है वो आंतों को नहीं करने देना है। तो फिर आप देखोगे, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको छोटे छोटे ये कट कर लिया। अब इसको आपने जस्ट इतना सा लिया और अच्छे से दाल के अंदर डिप करके जो भी है इसको अच्छी तरह से अब इस तरह से चबा चबा करके बिल्कुल आपके मुंह में पानी बन गया, तब हम इसको खाएंगे, ठीक है। तो एक तो रोटी खाने का ये प्रोसेस हो गया। अब इससे एक और फ़ायदा आपको मिलने वाला है। क्या फ़ायदा? कि ये जो आपने एक रोटी ली है, तो इसी को खाने में आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। इतना चबाओगे, इतना टाइम लग जाएगा, तो मतलब आपकी भूख भी जो ना धीरे धीरे जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। तो मतलब ये समस्या तो आपकी यहीं पे सॉल्व हो गई कि आपको ये समस्या थी कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जब हम खा जा रहे हैं, तो तब हमारा बॉडी वेट ऑब्वियसली कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तभी वो फैट में कन्वर्ट होता है और हम बहुत ही ज़्यादा मोटे दिखते हैं। और सबसे ज़्यादा पहले फैट जो है वो हमारे पेट के ऊपर लगना शुरू होता है, इसलिए पेट हमारा ज़्यादा थुलथुला, बड़ा, मोटा, तोंद जो भी बोल लीजिए वो दिखता है। तो अब देखिए आपने तो इतना चबा चबा करके इसको खाया, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और आपकी भूख भी जो है ना शांत हो गई है जब आप ये दाल के साथ ये दोनों चीज़ें फिनिश करोगे। रही बात सलाद की, वो भी आपने इसी तरह से बिल्कुल चबा चबा करके खाना है। एंड अब ये जो दही है इसको भी आपने साथ साथ में, जैसे इस तरीके से आप एक बाइट ले रहे हो, बीच में आप अपना दही भी खा रहे हो, तो इसमें ऐसा क्या आपने ऐड करना है? देखो, जो चीज़ आपको सूट करेगी आपने वो ऐड करनी है। जरूरी नहीं है कि सबको ही सारी चीज़ें सूट कर जाती है। सबसे बेस्ट है कि आप इसमें एक, जैसे देखो छोटा साइज़ का मेरा ये चम्मच है, 1 चम्मच भुना जीरा इसमें ऐड कर लें और साथ में 2 चुटकी आप इसमें काली मिर्च ऐड कर लें। एक तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी दही का, और दही जो है ना प्रोबायोटिक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपके पेट के अंदर की सफाई करने के लिए दही सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है। तो आपको ये तो मैंने इसीलिए बोल दिया था। और दही को आप रेगुलर खाना शुरू कर दीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया, तो आप देखोगे कि बस खाली इस दही से ही आपका जो वज़न है वो कम हो रहा है। कुछ नहीं किया आपने, बस अपने खाने पे ही कंट्रोल किया, ना आपने एक्सरसाइज की ना कुछ भी नहीं किया। हाँ, वैसे अच्छी हेल्थ के लिए आपको थोड़ा वॉक करना, एक्सरसाइज करना ये ज़रूरी होता है, लेकिन आपसे नहीं हो पाता है तो मतलब ये बहुत ही सिंपल मेथड है वज़न को कंट्रोल में लाने का। तो यहाँ पे फिर आपने ये किया। अगर आपको ये नहीं करना है, मतलब काली मिर्च नहीं डालनी है, वैसे तो काली मिर्च बहुत बेस्ट चीज़ है, दोनों जो कॉम्बिनेशन बताया मैंने जीरा और काली मिर्च का। अगर नहीं करना है, अगर नहीं सूट करती है, तो आप इसकी जगह पे दालचीनी ले सकते हो। वो भी दालचीनी एक तो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, दूसरा कि जो आपका फैट है उसको बहुत ही तेज़ी से गलाने का काम करती है, तो आप वो भी डाल सकते हो। वैसे ही 2 चुटकी, दोनों ही चीज़ें। बाकी जीरा आप ये ले सकते हो 1 छोटी चम्मच के जितना, लेकिन बिल्कुल शुरुआती हो, क्योंकि जीरा गर्म तासीर का भी होता है, तो आप बिल्कुल शुरुआती हो तो आधी चम्मच से भी स्टार्ट कर सकते हो। शुरू में देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी चीज़ की नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है ना, ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए मतलब जब आप बिल्कुल बिगिनर हो किसी भी चीज़ के लिए तो थोड़े से शुरू कीजिए। तो इन दोनों चीज़ों में से जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप ऐड कर सकते हो।
इन केस अगर आपको जीरा भी नहीं ऐड करना है तो बस इन दोनों चीज़ों में से ही 2 चुटकी कोई भी चीज़ ऐड कर लेना, चाहे काली मिर्च चाहे से आपने दालचीनी। एंड इस दही को आपने लेना है। आप वेराइटी भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में अगर आपने दालचीनी ली थी तो आप लंच टाइम पे काली मिर्च डाल दें, और जीरा डालना है तो भी, क्योंकि जीरा तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है वजन को कम करने के लिए। ये आप गूगल भी कर सकते हो। तो बस आपका यही रूटीन, यही आपकी थाली, जिसमें आपका पोर्शन मैंने आपको बता दिया। बस आपको थोड़ा सा, जैसे अगर दाल आपने लंच में लेनी है तो ब्रेकफास्ट में आपकी सब्जी जाएगी। पनीर में प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, सोया चंक्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो उस हिसाब से। और वैरायटी बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपको हर तरह की न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। बाकी गर्मी का मौसम है, खूब पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, जूसेस पीजिए। और जो डिनर की मैं बात बोल रही थी उसको आप कोशिश कीजिए, अगर स्किप करना चाहते हो बहुत ही बेस्ट चीज़ है, आप मतलब टाइमली जैसे 4-5 बजे के आसपास हम नाश्ता जैसा करते हैं ना, कोई भी चाय के साथ स्नैक्स लेते हैं, तो हमने वो सारी चीज़ें नहीं लेनी है। आप ले सकते हो भुना चना, उस टाइम पे 1 मुट्ठी भुना चना खा लीजिए। एंड डिनर को आप चाहें तो फिर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्किप भी कर सकते हो। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो आप बिल्कुल लाइट वेट जैसे दलिया, ओट्स, इस तरह से 1 कटोरी खा ली। जितना आप डिनर को लाइट रखोगे उतना ही जल्दी आपका वज़न जो है, आपका पेट जो है कम होगा। तो बस आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपकी थाली आपका वज़न को कंट्रोल में ला देगी। एक बार ट्राई करके देखें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब